विपिन सर को जानते हैं? जी। सुन रहे हैं विपिन सर भी यहाँ आ रहे हैं चुनाव में। अब नया नया में आए हैं, देखिए अब उनका क्या होता है। मेहनत करेंगे तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी है वैशाली जिला के महनार विधानसभा में और बिहार में चुनाव है और महनार विधानसभा के जनता का मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम निकले हैं। यहाँ कुछ युवा लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। ये कौन सा विधानसभा है? महनार विधानसभा, वैशाली जिला। जी। तो क्या माहौल है यहाँ का इस वक्त? माहौल क्या रहेगा, माहौल चुनावी माहौल है। इधर अभी आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ से सुन रहे हैं कि विपिन सर को जानते हैं? जी। सुन रहे हैं विपिन सर भी यहाँ आ रहे हैं चुनाव में। अब नया नया में आए हैं, देखिए अब उनका क्या होता है। मेहनत करेंगे तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। कैसा उनका माहौल क्या है यहाँ? उनका भी है, मेहनत कर रहे हैं, देखे हैं, आते हैं, लोग से मिलते हैं। अगर उनको जनता पसंद करेंगे तो जरूर है जो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ का जनता जो है पिछले विधायक कौन है? बीना सिंह है। क्या उनसे खुश है? उनसे नहीं खुश है। नहीं खुश है? क्यों? अरे नहीं करते ना, मिलते जुलते ना, कोई काम धंधा है उनका यहाँ। तुम जनता से मिलना चाहिए ना गाँव में। अरे घर घर नहीं जाने के लिए बोलते हैं, कभी गांव में आइए, चौक चौराहा पे आइए, लोग से मिलिए, जिन लोग के मन में क्या है उनसे बात कीजिए, तो आएंगे, बात करेंगे तब ना होगा उनसे। अच्छा, ये तो आपका क्षेत्र का बात हुआ है और केंद्र में बदलाव होना चाहिए या अभी का सरकार सही है? ना, केंद्र में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? जरूरी है, ये सब सरकार से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या दिक्कत हुई सरकार से? बहुत दिक्कत है। दिक्कत बताएंगे क्या है, बहुत दिक्कत है। कुछ एक आध चीज तो बताइए। बहुत दिक्कत, क्या बताए, हम गिनाने में नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, कुछ तो सब चीज है, सब चीज। यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है जो मान लीजिए कमी नहीं है। सबसे बड़का बेरोजगारी है। जब हम लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, ना नौकरी है ना सब्जी, ना कोई कंपनी है जिससे हम उसमें हम काम कर सके। बेरोजगारी मेन मुद्दा है। मेन है बेरोजगारी। तो आपका क्षेत्र से विपिन सर आ रहे हैं, उनके बारे में यहाँ का लोगों का क्या विचार है? विचार बढ़िया है, लोग से आके मिलते हैं। अगर लोग का मन होगा, खुश करेंगे बढ़िया से, तो उन पे ही लोग जाएगा। कैसे आदमी है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा आदमी। अच्छा है। जनता में बदलाव होना चाहिए। शिक्षित है, सबसे बड़ा शिक्षित है वो, जो सबको समझते हैं। तो हम लोग चाहेंगे जो उनको टिकट मिले, कम से कम आरजेडी से आए यहाँ। आरजेडी से, लेकिन वो टिकट तो लेने के लिए नहीं कर रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कैसे भी होंगे तो थोड़ा टिकट होता है तो थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नहीं तो एक थोड़ा जो और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा उनको निर्दलीय लड़ने के लिए। और आपका क्या नाम हुआ बॉस? क्या नाम हुआ? मेरा तो गुड्डू कुमार नाम हुआ। गुड्डू कुमार यादव। क्या माहौल है यहाँ का महनार का? माहौल देखिए, हम लोग आरजेडी से मतलब चुने थे बीना सिंह को विधायक। वो नहीं देख रेख करते हैं, नहीं आता है, नहीं कुछ भी। हम लोग के घर थोड़ा दूर है हट के, वहाँ देखिएगा तो दूसरे टाइप के है, पूरा पानी उनी जम जाता है। वो सब चाहे लाइट फाइट का हो गया, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इस बार दूसरा मतलब सोच रहे हैं बदलाव करने के लिए। बदलाव में आपका क्षेत्र से एक नया प्रतिनिधि विपिन सर आए हैं, जानते हैं उनको? हम जानते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, जानते हैं विपिन सर। मतलब बढ़िया से कल भी आए हुए थे, हम लोग से मिले हैं। वो बोल रहे हैं जो निर्दलीय से लड़ेंगे, कोई टिकट मतलब कि कोई भी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। तो क्या विचार बना रहे हैं उनके बारे में? सोच रहे हैं नया मतलब युवा सोच रहे हैं जो बनाएंगे कैंडिडेट को बढ़िया से वोट देके। बढ़िया युवा सोचते हैं, युवा भी है बढ़िया। सलाह पंचायत से मुखिया भी है अभी। तो सरकार बदलना चाहिए कि सरकार ठीक है? सरकार भी बदलना चाहिए। तो विपिन सर के जिताने से सरकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा क्षेत्र में महनार विधानसभा में मतलब तो होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए। हम लोग विकास खोजते हैं, विकास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। विकास होना चाहिए इधर। मतलब बदलाव मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी तक। विपिन सर से उम्मीद है कि वो विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है विपिन सर से। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य यादव। क्या माहौल है इधर चुनाव का? माहौल तो इधर चुनाव का पूरा एकदम गर्म है। क्या गर्म है? किनके प्रति गर्म? हम लोग तो आरजेडी का सपोर्टर है, लेकिन
बस हम लोग यही चाहते हैं, जो यहाँ से आरजेडी जो कैंडिडेट को भेजे हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। अभी तो आरजेडी का ही यहाँ विधायक है ना? आरजेडी का जो विधायक थे वो बस विधायक जीत गए, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं है, कभी ना कहीं दिखते हैं, कोई कार्यक्रम भी हो कहीं नहीं दिखते हैं। आप लोग देखते ही हैं, कोई आरजेडी का कोई कार्यक्रम हो कहीं भी नहीं दिखते हैं। वो एक बार क्षेत्र में आते भी नहीं है, वो बस जीत के गए। अगर दोबारा आरजेडी उनको टिकट दे दिया जाए तो? नहीं तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे उनका। और आपका क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार आ रहे हैं, विपिन सर आ रहे हैं, बढ़िया है। अब लोकतंत्र है, जिसका मन वो खड़ा हो सकता आ रहा है, बढ़िया है। लेकिन हम लोग जो सपोर्ट करेंगे, जिनका जो आरजेडी जिसको टिकट देगा हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। यानी पार्टी के से टिकट लेके जो आएगा उनको आप लोग हाँ, हम लोग को पार्टी को जिताना है। तेजस्वी भैया को बस सीएम बनाना है 2025 में। बस सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है बस। क्यों सरकार बदलनी है? देख ही रहे हैं नीतीश कुमार जी या बीजेपी जो गठबंधन सरकार है, कितना ये कर रहे हैं, ना जॉब और कुछ वैकेंसी कुछ आ नहीं रहे, और कितना जंगलाज करते हैं। आप देख ही रहे हैं कितना क्राइम हो रहा है बिहार में, आप लोग देख ही सकते हैं। बस कुछ काम हुआ नहीं है अभी तक। बेरोजगारी मेन मुद्दा क्या है? मेन बेरोजगारी और विकास, यही दो मुद्दा है और कुछ नहीं। बस हम लोग तो बस तेजस्वी भैया को सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं। तेजस्वी जी आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे? जरूर दूर करेंगे। आप लोग देखे ही उनका 17 महीना का जो कार्यकाल था, कितनी नौकरी दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं बस। लेकिन नीतीश कुमार पलटू चाचा इधर उधर करते रहते हैं, उनका मन भरता नहीं है एक जगह से। अच्छा 17 महीना और 20 साल पर भारी पड़ रहा है क्या? भारी पड़ ही रहा है और पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा 2025 में तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे और हम लोग बना के रखेंगे उनको। यानी महनार विधानसभा से जो निर्दलीय का कोई चांस नहीं बनता? अब सबको अपना अपना मतलब लोकतंत्र है, सब खड़ा हो सकता है। लेकिन हम लोग जो पार्टी टिकट दे के जिस भी कैंडिडेट को भेजेगी हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दुकान वाले भैया हैं, क्या बना रहे हैं खाना में आप? प्याजू बनाते हैं। प्याजू कितना बजे से खिलाना चालू कर? 2 बजे से 7 बजे तक। 2 बजे से 7 बजे। तो इस समय चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है अभी। किनकर माहौल है? हम लोग तो आरजेडी का माहौल, आरजेडी को वोट देते हैं सब। और यादव जी है? जी यादव जी। तो विपिन सर भी यादव हैं? तो अभी आए हैं, एक आध 2 चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ना देखा जाएगा। पहले बार हाईवे किए तो विपिन क्या करेंगे? अगर विपिन सर को मिल जाएगा आरजेडी से टिकट तब दे देंगे, उनको भी वोट दे देंगे। यानी आरजेडी से जिनको टिकट मिलेगा उनको दे देंगे, चाहे जो आदमी रहे। आरजेडी का अभी यहाँ विधायक है, उनसे आप लोग खुश हैं? खुश तो नहीं, हम लोग तो ऊपर वोट देते हैं, विधायक नीचे वाला को थोड़ा तो दे रहे हैं। तो नहीं आते हैं, अपना समझिए। सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, सिर्फ यही हम लोग कहते हैं। बैठिए। अरे बैठिए, क्यों घबरा रहे हैं? क्या नाम हुआ? शेखर राय। शेखर राय क्या करते हैं? दुकानदारी यार करते हैं, खेती वाल को लेते हैं, गायों पोस लेते हैं। खुश हैं दुकानदारी खेती करके? खुश तो ये है, सरकार से खुश ना है। सर जिसके क्षेत्र में है उसी को अधीन में न रहना होगा, जैसे वो रख ले। अभी का सरकार जो है ठीक है? अभी का सरकार भ्रष्ट है। भ्रष्ट है? भ्रष्ट। तो इस बार किनको वोट जा रहा है यहाँ से? जिसको जनता चाहेगा उसके साथ हम हैं, जो चाहेगा जनता उसी के साथ रहा। लेकिन इस सरकार भ्रष्ट है। आपका क्षेत्र से एक नया उम्मीदवार आए हैं, बहुत चर्चित चेहरा है विपिन सर, जानते हैं उनके बारे में? हाँ जानते हैं, कल लेकिन सुने। विपिन सर के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो अगर आएंगे टिकट लेकर आएंगे तो उनको वोट देंगे। वो तो बोलते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव। निर्दलीय में हमारा यहाँ वोट नहीं मिलता है, झूठ साच बात नहीं, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। निर्दलीय का वोट यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है राजद और जदयू, दूगों का लड़ाई होता है, तेसर सबको फेंक देता है। तो वहाँ नहीं है, वो पुरानिया अथी न है जो पप्पू यादव जीत लेता है, तो उसका उतना छवि ना है। 3,000 बीघा में 1,000 बीघा बचा हुआ, 2,000 बीघा बेच करके चुनाव जीतने में लगा दिया। यहाँ वो सब बात नहीं है। यहाँ जिसको टिकट मिलेगा राजद वाला में जाएगा और जदयू में जाएगा, यही बात है। यहाँ का लड़ाई दो तरफ होता है, सीधा सीधी बात।
अब झूठ सच या गलत फहमी में किसी को डार्क में डालना है, वो अगर वो अति से निर्दलीय से लड़ते हैं तो वही होगा। वोट काटेंगे, जीतेंगे नहीं, ये जितना असंभव है। हम किसी को धोखा नहीं देते। अच्छा, तो अभी का सरकार से आप खुश नहीं हैं? क्या क्या दिक्कत है अभी का सरकार में, कुछ अभी बताएंगे? का सरकार में दिक्कत यही है, काम कुछ होता ही नहीं है, खाली बकवास होता है। अभी को सरकार जो है सीधा बकवास करता है, काम कुछ होता नहीं है। 1 साल पहले हमने 20,000 रुपया खर्चा कर करके और तीन पटीदार बंटवारा किए, और बंटवारा करके यहाँ क्या नाम है, महुआ जमीन का जो होते हैं, क्या है, तहसीलदार, जमीन का जो कर्मचारी जो जमीन का रसीद काटते हैं, रसीद काटते हैं, यहाँ नहीं, महुआ सीओ, उससे ऊपर क्या होता है, DCLR। DCLR कन से हमने बंटवारा करके यहाँ ले आए। यहाँ जो है हमारे पंचायत में जो ग्राम सेवक है, इतना खत्म है कि खाली पैसा के बात करता है। एक भी मेरे पंचायत में अभी तक ये दस्तखत नहीं किया जो बंटवारा दायर होगा। अभी तक बंटवारा दायर नहीं हो रहा है, और इससे ऊपर DCLR ना है। कहिएगा तो हम कागज दिखा देंगे वहाँ आकर के कि DCLR हमको क्लियर कर दिया तीनों पटीदार, और इन्होंने दस्तखत करता है न CO दस्तखत का अथी रसीद काटता है। यही तो सरकार है, यानी कि अफसरशाही बढ़ा हुआ है। और पहले जो है घूस, कांग्रेस के राज में घूस लेता था लोग चुरा के, इस राज में घूस लेता है गिन के, पॉकेट में से निकाल ले रहा है। हाँ, गिनता है, खुले बरिया में खरीदता है, गिनता है। यही सरकार है। अफसरशाही को मिटाना है, इसलिए आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बिहार तो बदलाव, अब केंद्र सरकार है, ठीक है, मोदी जी थोड़ा के कहते हैं कि तुम लूट लो, वो नहीं कहते हैं लूट लो। यहाँ जो है ये लुटवाता है और लूटता है। यहाँ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लूट लो, नहीं कहते तो एक दिन में तो प्रशासन और जितना अफसर है खड़े खड़े मुतने लगता। अगर वो टाइट हो जाएंगे तो खड़े खड़े मुतने लगेगा। यही स्थिति है यहाँ के। कहे ना कि 1 साल पहले DCLR हमको बंटवारा क्लियर कर दिया, 1 साल से पंचायत समिति जो हमारा यहाँ है कि दौड़ा रहा है, अभी तक की दस्तखत नहीं करता है। CO में कोई दोष नहीं, ये दस्तखत करेगा तब ना CO रसीद काटेगा, ये दस्तखत करता नहीं है। यहाँ का मुखिया जो है इसको कहता नहीं है कि मेरे पंचायत में दस्तखत करो, मेरे पंचायत का दुख दूर करो। यहाँ सीधा घोटाला है कि माल कमाओ, कैसा हो माल छाप। अफसरशाही चरण सीमा पे है आपको कहने। और 10 दिन 20 दिन 1 महीना लोग देखता है, देखते देखते जब नहीं दस्तखत करेंगे तो हम लोग अथी दे देंगे, क्या नाम है, सूचना का अधिकार में चले जाएंगे। जब सूचना के अधिकार में जाएंगे ना, ऊपर से नीचे तक सब आदमी जाएंगे। मजबूर हो गए हैं तो भी बात करते हैं कि दौड़ते दौड़ते परेशान है कि यहाँ तो आपका विधायक है, उनसे नहीं मिलते हैं। अरे विधायक, उस विधायक को वोट कौन देगा? उसको टिकट और मिलने जा रहा है जी। अगर टिकट फिर दोबारा नहीं, वो नहीं देगा वोट, तो वो हार जाएगा, वो झूठ साथ बात नहीं। कोई काम का विधायक नहीं। कोई काम का विधायक है, आज तक तो चेहरा दिखाया नहीं पब्लिक। फिर आप लोग जिताएं कैसे अगले बार? अरे जिताए कैसे, हवा था जिता दिया, ऊपर का आशा पर दिया, लोग ऊपर को देखकर वोट दे दिया। तो इस बार भी वो टिकट ले लेंगे तो आप ऊपर देख कर तो दे ही देंगे। टिकट मिलवे नहीं करेगा, ये 100% गारंटी है, टिकट नहीं मिलेगा। वो ऊपर न जाते हैं, हम लोग नीचे तो जानते हैं कि टिकट उनका नहीं मिलेगा। ये तय है कि टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा तो वो यादव है, संजय राय, उसको मिलेगा, न तो रविंदर सिंह के मिलेगा। यही दोनों को टिकट मिलेगा, ये है दो आएगा, उसको वोट देंगे। ये आ जाएंगे, इन्हीं को मिल जाएगा तो इन्हीं के देते। इनसे कोनो दुश्मनी है हमको थोड़े, इनसे दुश्मनी नहीं है। ऊपर देख के वोट कर रहे हैं आप। सीधा सीधी बात है कि सरकार बदलाव होना जरूरत है। सीधा लूट पटक हो रहा है। अब कर्मचारी, पंचायत के कर्मचारी दस्तखत न करे, इसके चलते दौड़ते रहे लोग, ये कहाँ की बात हो रही है?
काम दौरी बंद। हाँ, अफसरशाही बढ़ा हुआ है, कुल मिलाकर कहा जाए तो अफसरशाही बढ़ा हुआ है। वो कंफर्म है कि आप कहीं भी चले जाएं हमको कुछ होने वाला नहीं है, सीधा सीधी बात है। जब उनके अंदर भय रहता, सरकार से डर रहता, तो वो अपना जिस काम के लिए आए हैं उस इस सरकार में महंगाई पर क्या होता है, बड़े बड़े पूंजीपति वाला को पहले अलाउंस कर दिया जाता है, इस चीज का बढ़ने वाला है, उस समेट के रख लेता है, गरीब कुचला के मरता है। पहले बड़े बजट होता था पेश एक बार साल में, मार्च में एक बार बजट पेश होता था। इस सरकार में रोज बजट पेश होता है, रोज बजट पेश होता है। बड़े बड़े पूंजीपति वाले जो है समेट करके बैठ रहे हैं, गरीब जो है से कमाइत महनार चला जाता है। यही स्थिति है, यहाँ का स्थिति दरदर है। और अफसरवादी तो कहते हैं ना कि एगो कुछ दस्तखत कराने जाइएगा ना तो पहले पैसा दीजिएगा तो दस्तखत करेगा, तो नहीं करेगा। विपिन सर का पंचायत में का जनता बोलता है कि वो लोग का करप्शन मुक्त पंचायत हो गया है, तो आप लोग उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? तो सपोर्ट करेंगे तो टिकटवा लेके आएंगे तब कि हमको झूठ हमको से बोलवाइएगा। कोनो के टिकट ले करके आएंगे तभी ना उनको हम वोट देंगे भाई। अब वोट हो देंगे गबरे में फेंका जाएगा। टिकट लेके आवे ना, हम लोग को कुछ इतना चाय का भी हम लोग को जरूरत नहीं है। भगवान करे तो चाय से ज्यादा कमा लेते हैं। सवेरे 6 बजे से उठते हैं, 8 बजे से बच्चे 1500 कमा के चल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत नहीं है। आपके लिए तो महंगाई कोई मुद्दे नहीं है सर। महंगाई होता है ना, एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ उसको घूस दे रहे हैं, तो महंगाई का मुद्दा नहीं है। 1000 रुपया में भी नहीं पूरा हो रहा है। कैसे पूरा होगा? 12 गो आदमी है, 8 गो बच्चा आपको पढ़ाना है, लिखाना है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? कहते हैं जो 40 रुपए दाल था वो आज 160 रुपए है। कैसे 1000 महंगाई पूरा कर लीजिएगा? एक बच्चा का फीस भी लगता है 1000 रुपया स्कूल में जाइएगा तो कैसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाइएगा? यही से ना सोचिए। एगो दारू बंद कर दे नीतीश कुमार, लेकिन दारू कहाँ नहीं मिलता पूछिए उनसे जाके। किस चौक पे नहीं मिलता? सब जगह मिलता है। किस चौक पे नहीं मिलता है? तो बंद क्या है? वो जो बंद करके होम डिलीवरी मिल रहा था और अच्छा नहीं है। होम डिलीवरी मिल रहा है तो जो टैक्स आता है उसका, तो वो टैक्स से तो कोई काम होता। आज वो टैक्स जो बचत हो रहा है तो नुकसान हो रहा है बिहार के लिए कि नहीं नुकसान हो रहा है? तो कह रहे हैं दारू बंद। हाँ, टैक्स नहीं मिल रहा लेकिन दारू मिल रहा है। दारू मिल रहा है। दारू तो कई मिनट में आ जाएगा आपको दारू पीने के लिए, तुरंत आ जाएगा। लेकिन टैक्स, अगर वही टैक्स तो गरीब को कोई काम होता है उससे, लेकिन आज तो काम नहीं हो रहा, उतना नुकसान जा रहा है, गरीबे का नुकसान है ना। नीतीश कुमार हम दारू बंद है, चला दारू तो बंद क्या किया? दारू तो यहाँ चालू है। वो अभी स्पिरिट आदमी पी रहा है। पहले ठीका से मिलता था, बढ़िया मिलता था, सस्ता ही मिलता था। अभी महंगा ही मिलता है तो पर ही बढ़िया नहीं मिलता है, और टैक्स भी बच रहा है। तो जनता को काम क्या हो रहा है? दारू चालू होना चाहिए। दारू तो चालू होना चाहिए। दारू कोई सरकार बनेगा चालू करेगा तभी लोग कुछ काम होगा। शिक्षा विभाग में हो जाए या किसी विभाग को, उसके वेतन तो मिलेगा उससे। पीते हैं कि नहीं? हम लोग तो पीवे करते हैं, अभी डेली पीते हैं। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मिलता है तो हर जगह है। पीते हैं, कमाते हैं, उतना पिए जाते हैं। कहाँ से पिए? नीतीश कुमार के ही सरकार। तो अभी हम हैं महनार विधानसभा में, और यहाँ का लोगों का कहना है कि कहीं नहीं तो कहीं अफसरशाही बढ़ा हुआ है। महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, बदलाव चाहते हैं। हालांकि यहाँ तो आरजेडी का ही विधायक है, लेकिन विधायक जी से यहाँ का कोई जनता खुश नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देखें। तो मेरा ये प्रयास महनार विधानसभा से कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।